ओमिक्रॉन के खतरे पर डब्ल्यूएचओ की दुनिया को वार्निंग, भारी तबाही मचाने वाले डेल्टा से हल्का नहीं है ओमिक्रॉन, ये कहा है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने पहले ही इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा हुआ है डेल्टा के बाद, और ये कह दिया है कि डेल्टा से हल्का नहीं है ओमिक्रॉन। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट से कमजोर नहीं है ओमिक्रॉन का स्ट्रेन, सेकेंड वेव लाने वाले डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। वैक्सीनेटेड या कोरोना से रिकवर लोग भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ी गंभीर चेतावनी है। टेड्रोस अगर ये कह रहे हैं, हालांकि टेड्रोस पर जब कोरोना सामने आया उस समय बड़ी उनके ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर जानकारी छुपाने के आरोप लगे, चीन के प्रभाव में काम करने के आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद डब्ल्यूएचओ वो संस्था है जो पूरी दुनिया को कोरोना के खतरे से आगाह करती रही है समय समय पर, और एक बार फिर वो ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी गंभीर चेतावनी जारी कर रहे हैं। कहीं आइए इस बारे में आपको बताते हैं कि अभी क्या है दुनिया में ओमिक्रॉन का हाल, कहीं 1.5 गुना, कहीं डबल। इंडिया अभी जाओ संभल, जी हां बिल्कुल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली। अगर आप शुरुआत से देखें तो पैटर्न यही रहा है कि पहले कोरोना की लहर इन देशों में पहले आती है, इटली, स्पेन, फ्रांस का हमने हाल देखा था पहली लहर में, और उसके बाद 3-4 महीने लग जाते हैं भारत पहुंचते पहुंचते वही हाल होते होते। एक बार फिर से वही हो रहा है। 20 नवंबर को अमेरिका में 1,06,326 केस और 20 दिसंबर को 1,42,201 केस, करीब 40,000 केसों की बढ़ोतरी एक महीने में। 20 नवंबर ब्रिटेन में 43,471 केस आए, लेकिन एक महीने में लगभग डबल हो गए ये केस। ये देखिए, फ्रांस में 20 नवंबर 21,421 केस, लेकिन यहां भी वही पैटर्न, एक महीने में केस डबल हो रहे हैं लगभग, और करीब 41,000 के आसपास छूते हुए। स्पेन में 6,081 केस थे 20 नवंबर को, लेकिन यहां और तेजी से संक्रमण फैला है, 4 गुना से ज्यादा केस फैल गए एक महीने में, 26,000 से ज्यादा केस। इटली में आइए, 10,914 केस 20 तारीख को थे नवंबर में, लेकिन दिसंबर आते आते 2 गुने से ज्यादा होते हुए। तो क्या भारत में भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा? केसेस अभी कम है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये केस बढ़ेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन के मरीज धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 160 के ऊपर पहुंच चुकी है देश में, और तमाम जानकार कह रहे हैं कि भारत को भी अब इस बारे में सतर्क हो जाने की जरूरत है। राज्यों को अपना जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करना चाहिए। केंद्र सरकार लगातार राज्यों से इस बारे में बात भी कर रही है, और बूस्टर डोज की भी बात शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब अलग अलग राज्यों ने मांग कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब केंद्र को बूस्टर डोज के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है। डॉक्टर दिनेश रंजन है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर सुषमा अकिला हैं, ब्रिटेन से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। आचार्य अनिल वत्स हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और श्री गुरु पवन सिन्हा जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहते हैं हम यहाँ पर अगर तमाम एक्सपर्ट से जो बात करेंगे वो तथ्यों पर, वैज्ञानिक तर्कों पर बात करेंगे। ज्योतिष विज्ञान भी क्या तर्क दे रहा है उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि यहां आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये ओमिक्रॉन वेरिएंट अब धीरे धीरे एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लेकिन आपसे मैम शुरू करते हैं। प्रोफेसर अकिला, ब्रिटेन में तो अब बहुत मौतें भी हो रही हैं, बहुत, मतलब पहले कहा गया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सीवियर नहीं है, लेकिन आज का जो डेटा है वो कहता है कि ब्रिटेन में 14 मौतें ओमिक्रॉन से हो गई हैं, और ऐसा हो सकता है कि क्रिसमस से पहले वहां लॉकडाउन लग जाए। प्लीज हमारे दर्शकों को जो भारत से आपको देख रहे हैं, बताइए उनको ये इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उनको कितना सतर्क होना चाहिए और क्या होना चाहिए भारत में। ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो समझना चाहिए। पहली चीज ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगता है। तो जैसे डेल्टा वेरिएंट था, उससे जितनी जल्दी दूसरे इंसान को आप पास ऑन कर सकते हैं, उससे 6 गुना जल्दी आप पास ऑन कर सकते हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उससे डेथ्स नहीं होंगी, बहुत माइल्ड डिजीज होगी, परंतु हमने टाइम ही नहीं दिया था। मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम्स में बोला है कि पहले आपके नंबर केसेस इंक्रीज होते हैं, उसके बाद में 15 दिन लगता है कि जब पता चलता है कि आपके हॉस्पिटल में कितने एडमिशंस होंगे, उसके 15 दिन के बाद में पता चलता है कि उससे डेथ्स कितनी होंगी। ऐसी जो स्थिति अभी है, सारे जो कोविड के केसेस हैं उनमें ओमिक्रॉन टेस्ट नहीं किया जा रहा है। जो स्पेशल टेस्ट इज रिक्वायर्ड, उसके लिए हम सिर्फ 20 से 25% लोगों में टेस्ट कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इनमें से किसको ओमिक्रॉन है, किसको ऑर्डिनरी कोविड और या डेल्टा वेरिएंट है, जो अदर वेरिएंट। हम वेरिएंट की टेस्ट हर एक में नहीं कर रहे हैं, तो हमें यही नहीं मालूम है कि कितने केसेस हमारे एक्चुअली
जो सही मायने में कितने केसेस हमारे ओमिक्रॉन की वजह से हैं। ठीक है, ये एक नंबर 1 फैक्ट है। दूसरा चीज कि जैसे डेल्टा वेरिएंट पे हमने बहुत धीमे इंक्रीज देखा था, पर इसमें रोज के केसेस दुगने होते जा रहे हैं। तो हमारे कंट्री में जैसे 25,000 केसेस थे बिगिनिंग दिसंबर के बिगिनिंग में रोज के, अभी आज एक नियरली 95,000 मतलब 95,000 हो गए हैं। मिलियन होने में ज्यादा देर नहीं है उसके लिए। और गवर्नमेंट के लिए मैं ये सिर्फ कहना चाहूँ, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये इजी डिसीजन नहीं है, क्योंकि उनको इकोनॉमी एक तरफ रखना है। इकोनॉमी हैज ऑलरेडी सफर्ड। जो रेस्टोरेंट ट्रेड है, जो मैम आपने बड़ी बात कही कि लॉकडाउन लगाना बहुत इजी नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।